सिद्धायरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं मंगलं भगवान वीरो मंगलं गौतमो गणे मंगलं कुंद कुंदाढ्यो तेने धर्मोस्तु मंगलम् सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं निज स्वरूप को परम रस यामे भरो अपार बंधु परमानंदमय समय सारे अविकार समय सारे अविकार। ये शास्त्र गुरु को बारम्बार। पूज्य बहन श्री की तत्व चर्चा स्वानुभूति दर्शन पे अपना स्वाध्याय चल रहा है। पूज्य बहन श्री का समाधान, पूछे गए प्रश्नों का समाधान बहुत ही अद्भुत रहता है। स्वभाव की महिमा, गायक प्रभु की महिमा और गायक में प्रवेश कैसे हुई, अपने को उस रूप अनुभव कैसे करे, उसकी बहुत सुंदर विधि बहन से बताते हैं। कहीं भी अटकाते नहीं है, कहीं भी उलझाते नहीं है, कहीं भी लंबा नहीं ले जाते हैं और कहीं भी कोई ज्यादा शास्त्र की भाषा या कुछ और ऐसा नहीं। एकदम साधारण जैसे अपन बात करते हैं वैसे इतना सुंदर प्रश्न का समाधान करते हैं, अद्भुत समाधान करते हैं। बहन श्री का समाधान को प्रयोग करना चाहिए कि क्या कहना चाह रहे हैं वो हमें, है ना। प्रश्न तो आते हैं, बोले कल आया था ज्ञानी की अंतरंग दशा कैसी होती है, तो बोले कि अंतरंग दशा तो कोई अलग ही प्रकार की होती है। तो फिर वो अलग प्रकार की क्यों होती है, सब तो ज्ञान के पुंज है, सब तो ज्ञानानंद के सागर है। फिर ज्ञानी के ऐसा क्या हो गया है जो उसकी अलग दशा हो गई कि ज्ञानी ने अपने को ज्ञानानंद सागर वेदन किया है, अपने को उस रूप अनुभव किया है, ऐसा मैं हूँ ऐसा स्वीकार किया है, तो हो गई। उसी तरह से अभी आगे का 629 नंबर का प्रश्न है कि आपके वचनामृत में ज्ञान वैराग्य की धारा का उल्लेख अनेक प्रकार से आया है, तो उसका भाव क्या लेना है। क्या कहा कि आपके वचनामृत में ज्ञान वैराग्य की धारा का उल्लेख अनेक बार आया है, तो उसका भाव क्या लेना है। बहन का समाधान है, मैं तो गायक स्वरूप हूँ मैं तो गायक स्वरूप हूँ, विभाव मेरा स्वभाव नहीं है। ऐसे गायक को यथार्थ रूप से पहचान कर ग्रहण करता है, तब समस्त विवाहों से विरक्त होता है। जितने कार्य वाय में होते हैं और अंतर में जितने विकल्प आते हैं उन सब से न्यारा हो जाता है और वही वास्तव में सच्ची विरक्ति है। अलौकिक ज्ञान द्वारा गायक को ग्रहण करते ही ज्ञान वैराग्य की धारा निरंतर चलती है, उसका हृदय शुष्क नहीं होता, उसके ज्ञान वैराग्य की धारा निरंतर चलती रहती है। यदि ज्ञानी गृहस्थाश्रम में हो तब उसे मैं कब मुनि दशा अंगीकार करूं, कब मुझे केवल ज्ञान हो, ऐसी भावना अर्थात बारंबार भीतर में जाने की भावना अंतर में से उछलती रहती है। गायक की परिणति निरंतर बनी रहती है, कभी कभी निर्विकल्प दशा होती है, किंतु वेद ज्ञान की धारा तो निरंतर बढ़ती है। देखो क्या कहना है, प्रश्न है कि आप ज्ञान वैराग्य की धारा का उल्लेख बार बार में करते हैं, तो उसका क्या मतलब है। तो बहन से बोलते हैं, मैं तो गायक स्वरूप हूँ, विभाव मेरा स्वभाव नहीं है। ऐसे गायक को यथार्थ रूप पहचान कर ग्रहण करता है। क्या कहा, ज्ञान और वैराग्य की धारा कैसे निरंतर चलती है कि मैं तो गायक स्वरूप हूँ,
मैं गायक स्वरूप हूँ ऐसा जब पहचाना, तो उसमें जो अतीन्द्रिय आनंद और ये स्वसंवेदन पूर्वक जो सम्यक ज्ञान प्रकट हुआ ना, तो ये सम्यक ज्ञान प्रकट हुआ, ये यथार्थ गायक को पहचान लिया उसने। गायक को विकल्पात्मक कहना अलग चीज है, और मैं गायक हूँ ऐसा अनुभव करना अलग चीज है, दो अलग चीज है भाई। क्योंकि सुन के पढ़ के चर्चा वार्ता तो हम लोग कर लेते हैं, है ना। चेहरे में तो गायक हूँ, मैं तो मात्र जानने वाला हूँ, मैं तो मात्र कुछ करता धरता नहीं हूँ, मैं कोई भी क्रिया का करता नहीं हूँ मैं। पर बोले कि मैं तो गायक स्वरूप हूँ, भाव मेरा स्वभाव नहीं है, ऐसा गायक को यथार्थ रूप से पहचान कर ग्रहण करता है। तब यथार्थ रूप से पहचान कर ग्रहण करने का क्या मतलब है कि गायक का लक्षण ज्ञान है, हाजिरी हजूर विद्यमान रहता है। उस हाजिरी हजूर विद्यमान ज्ञान में गायक का अनुभव होना, गायक ग्रहण होना, है ना। ज्ञान तो सबके पास है, तो ज्ञान में मैं इसको जान लूं, इसको जान लूं, ये ऐसा है, इसने ऐसा किया, मतलब बिना ज्ञान के थोड़ी जानते हैं हम, तो चेतन है तो ही तो जानते हैं ना। ये बात नहीं ली है, यहाँ क्या कहा कि मैं तो गायक स्वरूप हूँ। पहले इसको ले लो कि मैं तो कैसा हूँ, कि गायक स्वरूप हूँ। विवाह मेरा स्वभाव ही नहीं है। अभी अभी विभाव जब मेरा स्वभाव ही नहीं है, अभी तो देह को तो लिया ही नहीं है, सीधा विभाव को उठाया है कि विभाव मेरा स्वभाव ही नहीं है, क्योंकि गायक में परिणमन ही नहीं है। गायक परमात्मा तो एक रूप रहा हुआ भगवान आत्मा, ये मैं हूँ, ये ज्ञानी ने गायक को यथार्थ रूप से पहचान कर निर्णय किया है। सुन पढ़ के नहीं किया है, सुन पढ़ के किया हुआ निर्णय तो बदल जाता है ना। थोड़े समय में कोशिश करता है, पर कोशिश में कर्ता बुद्धि रहती है, तो कार्य होता नहीं है, तो बस थक जाता है कि नहीं ऐसा नहीं है, अपने तो और कुछ ही कर लो। लेकिन जिसने ऐसे गायक को यथार्थ रूप से पहचान कर ग्रहण करता है, कैसे गायक को कि मैं तो गायक स्वरूप हूँ, विवाह मेरा स्वभाव ही नहीं है, मेरे में है ही नहीं विवाह, विवाह मेरा स्वभाव है ही नहीं। तो अपने को ज्ञानामृत जो पीता है ना, ज्ञानी ज्ञानामृत जो पीता है ना, तो उसको अपने अनादि से अनंत काल तक जो सत्ता स्वरूप वस्तु है उसका ख्याल आ जाता है कि मैं तो ये गायक हूँ, मैं तो विभाव रूप कभी हुआ ही नहीं। विभाव मेरा स्वभाव नहीं है, एक एक क्षण में बदलती पर्याय, उसमें भी उसमें भी मेरा जानना 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 जो है, वो तो फिर भी पर्याय में ले लो। लेकिन ये विभाव, रागाधिक भाव या एक समय की पर्याय वाला विशेष भाव, ये मेरा स्वभाव नहीं है। होता है एक समय की पर्याय में, लेकिन मेरा स्वभाव तो त्रिकाल है। ऐसा ऐसे गायक को यथार्थ रूप से पहचान कर ग्रहण करता है, विभावों से न्यारा, इन विभावों से दूर। आहा हा हा, ये जो रागाधिक भाव होते हैं, रागाधिक भाव नहीं तो एक समय की ज्ञान के विशेष पर्याय जो होती है ना, जानना 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 जानना, ये भी समय समय में नई 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 होती है। लेकिन ये जहां से निकलती है, ये गायक परमात्मा, ध्रुव परमात्मा, इस गायक को यथार्थ रूप से पहचान कर ग्रहण करता है ज्ञानी को। ज्ञानी तो अपनी चैतन्य सत्ता को पकड़ लेता है कि ये चैतन्य सत्ता ऐसी है कि इसमें कभी अजड़त्व रूप है ना, कभी जड़पना नहीं है इसमें। चेतन का चेतन ही रहता है। और चेतन कैसा, कि चेतन का लक्षण कैसा है कि उपयोग स्वरूप है, उपयोग ज्ञान दर्शनमयी है। तो ये ज्ञान दर्शन मेरा लक्षण है, ये मेरा लक्षण है। तो मैं तो ये ज्ञान गायक की प्रसिद्धि करता है कि मैं गायक हूँ, ऐसा ज्ञान प्रसिद्धि करता है। तो ज्ञान सच्ची में गायक को ग्रहण किए हैं, और नहीं तो गायक गायक तो करे और बाहर में कैसे भी चले, तो बोला ऐसा चलता नहीं है। ज्ञान को ग्रहण किया यानी यथार्थ रूप से ग्रहण किया, वस्तु जैसी है वैसी ग्रहण किया। अब आप अपने को चेतन रूप ग्रहण करोगे तो जड़ में मैं पना नहीं रहेगा। जड़ में जब एकत्व ममत्व रहेगा तो जड़ की सन्मुख होके कौन अपना टाइम वेस्ट करेगा, बताओ। कोई चीज की अपने को जरूरत ही नहीं है, और कोई बोले कि अरे चलिए ना हमारे साथ, चलिए बाजार चलते हैं, बोले भैया हमें कुछ चाहिए, बोले चलिए ना ऐसे ही चलिए घूम के आते हैं, देख के आते हैं। पर क्यों जाए हम, क्यों जाए, अपनी चैतन्य बगिया में नहीं घूमेंगे क्या? बाहर जड़ को देखने कौन जाएगा?
संसार में जितने भी जड़ द्रव्य है वो सब उद्गल के बने हुए हैं। उनमें क्या अच्छा क्या खराब, मतलब देखने लायक है क्या उसमें? देखने लायक तो एक अपना स्वभाव है, अनुभव करने लायक, अपनापन देने लायक तो एक ज्ञायक परमात्मा में हूँ, ये है। तो जब ये पता चल जाता है तो उसको बोले कि मैं तो ज्ञायक स्वरूप हूँ, मैं तो ज्ञायक स्वरूप हूँ और विवाह मेरा स्वभाव नहीं है। बस इतना ही तो खेल है। इससे ज्ञायक को यथार्थ रूप से पहचान कर ग्रहण करता है, सब समस्त विभागों से विरक्त होता है ना? ज्ञान, यथार्थ ज्ञान हुआ तो बाहर से वैराग्य हो गया। और ये पहले वैराग्य लेना चाहता है कि अरे इसको छोड़ दूं, इसको छोड़ दूं, इसका नियम ले लूं, इसका व्रत ले लूं। भैया ये नियम व्रत तू एक बार पहले ये नियम व्रत ले ले कि एक मात्र चैतन्य के अलावा दूसरा कोई है वो मेरा है ही नहीं, मेरा है ही नहीं। लोक में 6 द्रव्य है, 6 द्रव्यमय लोक भरा पड़ा है, लेकिन इनमें से कोई भी मेरा नहीं है, क्योंकि मैं जो हूँ वो मेरा हूँ। जो हमेशा मेरे साथ रहता है, कभी भी छूटता नहीं है, वो मेरा हो सकता है। तो आत्मा के अनंत गुण है ना, वो हमेशा रहते हैं, सिद्ध अवस्था तक रहते हैं। तो ये मेरा है, बाकी कोई मेरा कैसे हो सकता है? इसलिए बोले कि यथार्थ रूप से पहचान कर ग्रहण करता है तब समस्त विभागों से विरक्त होता है। जितने कार्य बाह्य में होते हैं और अंतर में जितने विकल्प होते हैं उन सबसे वे न्यारा हो जाता है। क्या कहा? जितने बाहर में कार्य होते हैं और जितने विकल्प आते हैं, विकल्प आते हैं, तो इन सब से बाहर के जो कार्य होते हैं वो देह आश्रित हैं और विकल्प आते हैं वो चारित्र गुण की विकारी बरिया है, उन सबसे वह न्यारा हो जाता है और वही वास्तव में सच्ची विरक्ति है। अपने ज्ञानानंद सागर में अपनापन करता है तो बाहर में कुछ देखने लायक दिखता ही नहीं है। अपनापन किससे करे बताओ? इस जड़ से अपनापन करके कितना दुखी हुआ है, कितना संसार में भटका है, बोलो। जड़ चेतन की सब परिणति प्रभु अपने अपने में होती है। अनुकूल कहे प्रतिकूल कहे यह झूठी मन की वृत्ति है। अनुकूल प्रतिकूल कैसे हो सकती है? वो अपना वैभव अपने उनके साथ है, हमारा वैभव हमारे साथ है। अब एक साथ में जो देह भी रहा हुआ है, चेतन भी रहा हुआ है, तो जड़ का वैभव जड़ के पास में है, मेरा वैभव मेरे पास में है। तो जब अंतर से जो विकल्प आते हैं उन सब से वह न्यारा हो जाता है, वही वास्तव में सच्ची विरक्ति है। इसको हटाऊं, इसको रखूं, ये विरक्ति नहीं है। पहले उन भावों से विरक्त हो जाता है, मेरा है ही नहीं, मैं तो मात्र चैतन्य 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 महाप्रभु हूँ। इस संसार में कोई भी अपना कहने लायक नहीं है, चाहे जड़ हो चाहे चेतन हो, कोई भी अपना कहने लायक नहीं है। अपना तो बस एक ज्ञायक परमात्मा में ही हूँ। यहाँ जब यथार्थ समझ होके अपनापन आ जाता है तो बाहर से विरक्त हो जाता है। बोले वही वास्तव में सच्ची विरक्ति है। अलौकिक ज्ञान द्वारा, कैसा ज्ञान? ये लौकिक ज्ञान का कोई महत्व नहीं है, कोई महत्व नहीं है। ऐसा मतलब महा अचरज का काम है कि किसी ने MBA पढ़ लिया, डॉक्टर पढ़ लिया, CA पढ़ लिया, जो भी पढ़ लिया है ना, तो ये लौकिक ज्ञान है। ये लौकिक ज्ञान पढ़ पढ़ के आपने 15 साल बिताए है ना, और बाकी के 20 साल आपने पैसा कमाने के बिताए। अभी बात ये चल रही है कि ये ज्ञान से आपको बिल्कुल रंच मात्र भी शांति सुख नहीं मिलती है, और जो पैसा आता है वो तो पुण्य के उदय से आता है। तुम्हारी होशियारी से पैसा नहीं आ रहा है, पैसा तो पुण्य के उदय से आ रहा है। तो ये तुम्हारा जो ज्ञान है लौकिक में जो तू लगा रहा है, वो ज्ञान तो यहाँ का है, आत्मा में से आया है, वहां से तो आया नहीं कहीं से भी। तो उस ज्ञान को तू जहां बाहर में लौकिक में लगाता है वहां तुम्हारा नुकसान ही नुकसान हो जाता है ना। अपनी चीज को बाहर में लुटा देता है कोई, तो क्या कहेंगे कि सन्निपात का रोगी है, ये पागल है। अपने घर की चीज ले जाके कोई मान लो रोड पे डाले तो उसको क्या कहेगा कि पागल है, और क्या है।
तो वैसे भैया ये ज्ञान मेरा है, मेरा अपने आत्मा में से निकला हुआ ज्ञान है। तो ये ज्ञान है, ये वास्तव में ये ज्ञान है। जो ज्ञान ज्ञायक को ग्रहण करे, जो ज्ञान आत्मा की प्रसिद्धि करे, जो ज्ञान अपने अपने में अहम पना करके कि ये मैं ज्ञायक परमात्मा हूँ, उस ज्ञान को ज्ञान कहा है। बाकी तो ये लौकिक में सब जो बाहर पड़े हैं उससे तुझे कोई लेना देना नहीं भाई। पड़े रहे चाहे जाए, क्या फर्क पड़ना है बताओ। ये देह आयु पर्यंत संयोग में पड़ा रहे तो पड़ा रहे, हमें कहाँ दिक्कत है। दिक्कत तो अपनापन करने की थी कि मैं देह हूँ, ये दिक्कत थी। और पड़ा रहे तो पड़ा रहो। सिमंदर भगवान का देखो, देह से बैठे हैं और अभी कितने काल तक बैठे रहेंगे, समझो कितना लंबा समय है। उससे क्या फर्क पड़ना है। दो द्रव्य न्यारे न्यारे हैं, अपनी अपनी सत्ता में पड़े हैं तो पड़े हैं। दिक्कत तो मेरा तेरा करने की है। दिक्कत तो ये जो विकल्प उठते हैं उनसे न्यारा हूं, लेकिन उन विकल्पों में अपनापन करता है तो विरक्ति नहीं होती, आसक्ति होती है। परद्रव्य में अपनापन करके जो विकल्प उठते हैं तो विकल्प में अहम बना करता है तो आसक्ति होती है। और मैं ज्ञायक परमात्मा हूँ, भगवान आत्मा हूँ, इधर अपनापन करे तो बाहर से भी विरक्ति हो गई और ये विकल्प आते हैं इससे भी न्यारा अनुभव करते हैं। आहा, विकल्पों से काम नहीं सरने वाला है। इस विकल्प को अपने से भिन्न देख के ये जो जाननहार परमात्मा है ना, जिसने बताया कि ये विकल्प आया है, ये जाननार परमात्मा है ना, ये वास्तव में मैं हूँ। ये शुद्धात्मा सोही में हूँ। ये ऐसी पवित्रता, परिणामों में ऐसी पवित्रता आनी चाहिए, ऐसा सहजता सरलता आनी चाहिए कि ओहो हो, जब मैं ज्ञायक परमात्मा, ध्रुव परमात्मा परिपूर्ण हूँ और ऐसे अनंत सुख से भरा हुआ पड़ा मैं हूँ, तो कैसी शुद्धि बढ़ती है, कैसी सरलता आती है, कैसी पवित्रता बढ़ती है। कि बाहर में मेरा कुछ है ही नहीं। जब मेरा कुछ है ही नहीं तो मैं इसको अच्छा करूं, इसको खराब करूं, इसको लाऊं, इसको रखूं। कोई अपना कार्य मन मर्जी नहीं हुए तो दुखी होता है। कितने लोगों को दोष दे देता है कि उनके कारण नहीं हुई, उन्होंने अटका दिया हमारा काम। भैया तुम्हारा काम तो तुम्हारे यहाँ है, तुम्हारा काम कौन अटका सकता है, कैसे अटका सकता है। और परद्रव्य की क्रिया है तो तब में क्रम से बंधी हुई है। परद्रव्य की क्रिया भी देखो, समझना कि अपना कोई कार्य हम सोचे थे कि काम हम करें, उसके बीच में वो कार्य हमें नहीं मिला, किसी और को मिल गया है, तो क्या सोचता है कि अरे हमारा कार्य उन्होंने अटका दिया है। अरे वैसा सोचने के बजाय ये सोचो ना कि अच्छा निर्भर हो गया, निर्भर हो गया ना, अच्छा है, हितकारी है, मुझे शांति मिली है, मुझे अपना कार्य करने का टाइम मिला है। जबकि सामने वाले पे दोष दे देता है। दोष देखिए क्या होगा, जो कार्य जिस समय में, जिस क्षेत्र में, जिस भाव से, जो जिस निमित्त से जो होना है वो वैसा ही होगा। करने धरने से या सोचने से कुछ नहीं होता है। एक सोचना है, समझना है, निर्णय करना है, तो एक में ज्ञायक परमात्मा हूँ, इधर आ जा। बाकी लौकिक का कार्य तो होने ही वाला है। लौकिक में तो बहुत चतुर है, खुद उस कार्य को करता बनता है, दूसरों को और आचार्य बना करता है कि अरे ऐसा कर लो तो ऐसा हो जाएगा। अभी क्या है, अभी तो छोटी छोटी उम्र है, अभी तो खाने खेलने के दिन है, अभी तो सब करो, बाद में करना धर्म ज्यादा। भैया इसमें धर्म क्या करना है, जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा जानना है, उसमें छोटा बड़े का कोई काम ही नहीं है। छोटे बड़े का कोई काम नहीं है इसमें। तो 8 साल का बालक केवल ज्ञान ले सकता है। गुरुदेव श्री फरमाते थे महाविद्य क्षेत्र में 8 साल का बालक अभी भी केवल ज्ञान ले रहे हैं। बताओ, इसमें छोटा बड़ा का कोई काम ही नहीं है। जिस ज्ञान ने यह निर्णय कर लिया कि मैं ये ज्ञायक मात्र हूँ, इसके अलावा ये बाहर के संयोग और संयोग जनित जो भाव विकल्प वो मेरे उनसे विरक्त हो जाता है। ये मैं हुई नहीं। स्व से रक्त, स्व से आसक्त और पर से विरक्त, इससे मुझे कुछ लेना देना नहीं है। उसको मैं क्या करूं बताओ। जो एक एक समय के भाव होते हैं वो भाव जब अपने आप अपने क्रमबद्ध से होते हैं तो उसके लिए मैं क्या करूं। मैं तो जो हूं सो हूं। इसलिए बोले कि विकल्प सबसे न्यारा हो जाता है, वही वास्तव में सच्ची विरक्ति है।
अलौकिक ज्ञान द्वारा गायक को ग्रहण करते ही ज्ञान वैराग्य की धारा निरंतर चलती है। किसको अलौकिक ज्ञान कहा? कि जब जो ज्ञान पहले ज्ञेयों में उलझता था, पर में इष्ट निष्ठ को बुद्धि करके अटकता था, वही ज्ञान वहां से हटके अपने ज्ञानानंद स्वभाव में आ गया कि मैं तो ये हूँ, मैं तो इन भावों रूप हुआ ही नहीं, मैं तो ये जड़ पदार्थ तो मैं हुई नहीं, संयोग तो मैं हो ही नहीं। कितनी आनंद की बात है, कितनी सुख की बात है। क्यों अपना घर छोड़ के, क्यों बाहर में झांक झांक के दुखी होता है भैया? बाहर में जो तू चाहता है वो तो जैसा उदय में आएगा वैसा होएगा, उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। कितना भी तुम विकल्प कर करके दुखी हो जाना, कुछ भी नहीं हो सकता। इसलिए उसकी तरफ ज्ञान को लगाने के बजाय स्वभाव की तरह लगावे, तो मैं तो परिपूर्ण ज्ञायक मात्र परमात्मा हूँ। तो जिस समय पर्याय में जो कार्य होता है वो ख्याल में आ जाएगा। तो जब इधर इधर झुकाव होके कि मैं परमात्मा हूँ, तो कार्य तुम्हारा हो जाएगा, उसमें क्या बड़ी बात। इसलिए अलौकिक ज्ञान द्वारा, ये लौकिक ज्ञान नहीं, ये लौकिक पढ़ाई वाला ज्ञान नहीं। और लौकिक तो छोड़ो, जिनवाणी पढ़ के भी जो तूने ज्ञान किया वो ज्ञान नहीं काम आएगा, वो नहीं काम आएगा। जिनवाणी में जो लिखा वो मैंने समझा, तो समझकर अपने स्वभाव में जहां ज्ञानानंद का सागर गायक परमात्मा ये मैं हूं करके जो अनुभव करता है, उसको अलौकिक ज्ञान प्रकट होता है। पढ़े फारसी बेचे तेल, देखो ये कुदरत का तेल। बोले इतना पढ़ लिया लेकिन पुण्य का उदय नहीं है तो कुछ भी नहीं। ये जो बाहर में मान प्रतिष्ठा मिलती है, तो आपकी यश प्रकृति का उदय हो तो मिले, नहीं हो तो नहीं मिले। तो फिर क्या करे? आपको मेहनत क्या काम आई बताओ? तो बोला मेहनत करे नहीं क्या कि करो ना, कौन मना करता है? मेहनत ज्ञाता दृष्टा की करो। अभी संसार में है, लौकिक में है, बैठा है, तो बाहर का काम होता है, होते हुए को जानो, भिन्न जानो अपने से। तो उधर से विरक्ति और इधर ज्ञायक को ग्रहण कर लिया। इसके बोले ज्ञायक को ग्रहण करते ही कैसा कि मैं तो ज्ञायक स्वरूप हूँ। बहन श्री का कितना अनुपम उपकार है कि वो देखो मतलब वैराग्य को वहां से नहीं उठाया कि अरे घर बार में रहने लायक नहीं है, घर में सब स्वार्थी है, घर में सब ये है। कहीं से नहीं उठाया, किसी के प्रति राग नहीं, किसी के प्रति द्वेष नहीं, कोई मेरा नहीं, कोई तेरा नहीं, सीधा मैं तो ज्ञायक स्वरूप हूँ, सीधा यहाँ से उठाया ये ज्ञान। और विवाह मेरा स्वभाव नहीं है, तो उधर से बाहर से विरक्ति हो गई। मैं तो गायक हूँ और विवाह मेरा स्वभाव नहीं है, तो विवाह में अपनापन खत्म हो गया, वहां से विरक्ति, और स्वभाव में ठहर गया, आसक्ति हो गई। बोलो कितना सा उपाय बताया है? कितना सुंदर उपाय है, कितना सहज उपाय है, जिसकी बजाय ये छोड़ उसको छोड़ू, इसको ग्रहण करूं, इसको रखूं, इसको हटाऊं, ऐसा नहीं किया तो ऐसा हो जाएगा, वैसा नहीं किया तो वैसा हो जाएगा। कि कौन करे, कौन होने योग्य सहज ही होता होता है, करे कौन? होते हुए का कर्ता बनता है तो कर्तव्य के मिथ्यात्व के अंदर संसार में भटकता है। कौन करे बताओ? जिस समय में जो परिणाम उदित भाव होना है, उस भाव को कौन टाले? उस भाव को नहीं टालना है, हमके उस भाव से भेद ज्ञान करना है। अपने स्वभाव में वो भाव नहीं है, है? कई बार क्या होता है, उदय में आके सत्ता में पड़े हुए हैं, वो तो अपने उदयावली काल में आके फिरेंगे तो सही। तो अभी आपने जब उसमें परायापन मान ले ना, तो परायापन मान ले तो कोई भी तरह का प्रसंग आ जाए, कुछ भी बनाव बन जावे, मेरे में हुआ ही नहीं, मेरा है ही नहीं। आप मान लो अपना किसी घर में आप रहते थे पहले, तो आपने दूसरा बहुत बढ़िया अच्छा घर बना लिया है ना, तो अभी वो पुराना वाला घर है आपने बेच दिया किसी को, है? अब उस पुराने वाले घर में वो चाहे हथौड़ा मारे, चाहे कुछ भी करे, जो भी करे, आपको क्या दिक्कत? मेरा है ही नहीं ना, मेरा है ही नहीं, मेरा नहीं है, तो अब वो उसमें कुछ भी करे, मुझे कहाँ दिक्कत है? जैसे परद्रव्य मेरे है ही नहीं और परद्रव्य जनित परिणाम आते हैं, उनसे भेद ज्ञान करने की बात, उनसे भेद ज्ञान करने की बात है। इसलिए कहा अलौकिक ज्ञान द्वारा, आत्म ज्ञान द्वारा, सम्यक ज्ञान द्वारा, स्वाभाविक ज्ञान द्वारा गायक को ग्रहण करते ही, कैसे ग्रहण करे कि ये रहा मैं गायक, ये मैं गायक हूँ, मैं ही हूँ ये, है? इस तरह से ग्रहण करते।
ज्ञान वैराग्य की धारा निरंतर चलती है, मतलब ये उसके निरंतर चलता ही रहता है। बाहर में जो परिणाम आवे उसमें अपनापन नहीं करता है, और ज्ञायक है सो मैं हूँ ऐसा अपनापन हो गया। तो बोला उसका हृदय शुष्क नहीं होता है। क्या कहना है कि ऐसा नहीं कि ये बैठ गया बेचारा एक कोने में कि अरे जगत में हमारा कोई नहीं है, हम तो अकेले ही है, अकेले ही है। ऐसा अकेला नहीं हूं मैं मुझे किसी की जरूरत नहीं है। जगत में हमारा कोई नहीं है, जगत जगत का है ना। मेरा जगत तो ये रहा, मेरा जगत तो अपना असंख्यात प्रदेश है, और असंख्यात प्रदेश में अनंत 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 को मंडित किए बैठा ये भगवान आत्मा मैं हूँ। तो अभी मुझे क्या जरूरत है? इसलिए ये रस भरा मामला है, ये कोई सूखा वाला नहीं है। ऐसा नहीं है कि बहुत सारी जानकारी हो गई लेकिन बेचारा विवाह के अंदर तो बैठा रहता है, क्या करे, होता ही नहीं है, हमसे तो होता ही नहीं है। होता नहीं है मतलब कुछ करना ही नहीं है, होता नहीं क्या? तो इस रूप ग्रहण करके मैं तो गायक हूँ, ये तो होएगा, क्यों नहीं होएगा? इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। मैं मात्र गायक हूँ, मात्र एक रूप रहने वाला चैतन्य परमात्मा हूँ, मात्र शाश्वत अखंड अनंत गुणों का पिंड महापदार्थ, ये मैं भगवान आत्मा हूँ। ऐसा तुम जान। गायक का क्या मतलब है कि मात्र जानना मेरा काम। कि क्या जानना कि मैं ये रहा गायक, और ये बाहर में जो भी है वो मैं नहीं, मेरा नहीं। और इनके लक्ष्य से अभी जो उदिक भाव होते हैं तो उन भावों में भी भेद ज्ञान करो। हुए तो है, हुए तो पर्याय नहीं है, कहीं बाहर नहीं हुए हैं, लेकिन मेरे लक्ष्य से नहीं हुए हैं, पर लक्ष्य हुए हैं तो मेरे नहीं है। तो इससे बोले अलौकिक ज्ञान द्वारा ज्ञाय को ग्रहण करते ही ज्ञान वैराग्य की धारा निरंतर चलती है, उसका हृदय शुष्क नहीं है भीगा भीगा है, एकदम मस्ती भरा हुआ है, अलमस्त होता है, एकदम अलमस्त। एक समय की पर्याय की तरफ झांकता नहीं है। तो बोले जाना हुआ प्रयोजनवान कहा है ना, कि हाँ कहा है ना कि पर्याय में अपनापन करके थोड़ी करना है। पर्याय में जो भी कार्य हो रहा है उसको तत्समय की योग्यता से और इधर की कमजोरी से होता है उतना जान लिया। तो जान के क्या बोले कि मैं बिगड़ गया, मेरा हो गया, मेरा हो गया, ऐसा जान ले? नहीं, ऐसा ही तो जानता है आज तक। राग तो जीव की पर्याय नहीं है ना, होता है ना, कष्ट तो जीव ही पाता है ना, संसार तो जीव का ही है ना। हाँ जीव का है, जीव का है, जीव का है मान के तो संसार चलता है। जीव का किसलिए कहा है कि राग जीव की पर्याय में पर में एकत्व बुद्धि करके होती है, कोई पर द्रव्य नहीं कराता है, अपनी योग्यता से करता है, ये इसलिए कहा है। लेकिन मेरे ज्ञायक भाव में तो नहीं, राग एक समय के पर्याय में उत्पन्न होती हुई अवस्था है, तो मैं तो अवस्थातीत परमात्मा हूँ। मैं तो अचलम हूँ, अचलम ध्रुव हूँ, अचल हूँ, अखंड हूँ, शाश्वत हूँ, घनपिंड हूँ, परिपूर्ण हूँ। कितनी महिमा करे, अपनी महिमा तो करके देखो, अपने स्वभाव की महिमा करो ना, कैसे नच जाता है, कैसे उछल जाता है, कैसा प्रफुल्लित हो जाता है। समझे ना? आपने लॉटरी खींची, लॉटरी खींची तो मान लो आपने नहीं देखा, ख्याल नहीं रखा, और कोई नहीं देखा तो बताया कि अरे आपका नंबर लॉटरी में निकला है। तो क्या बात करते हो? बोला हाँ देखो आप अपना पेपर निकाल के। तो फिर नहीं सोचता है कि अरे इसने झूठ बोला होगा, अरे इसने ये कहा होगा। ओह ये बात है, तो देखो तुरंत देखेगा, नंबर देखेगा, और नंबर आते ही उछलेगा। क्यों उछलेगा? कि ये मेरे नंबर है, मेरे नंबर है, ये मेरी लॉटरी के नंबर है। वैसे भैया ये ज्ञान कला जिनके घट जागी, ज्ञान कला जिनके घट जागी, शीतल चित्त भयो विधि चंदन, खेली करे शिव मार्ग में जग माही जिनेश्वर के लघु नंदन। ज्ञान कला जिनके घट जाएगी, ये विभाव है, मेरा स्वभाव नहीं है, ये मेरे से न्यारे हैं, मैं तो ये रहा बस, मैं तो ये चैतन्य परमात्मा हूँ। ऐसे बोले अलौकिक ज्ञान द्वारा ज्ञाय को ग्रहण करते ही ज्ञान वैराग्य की धारा निरंतर चलती है, उसका हृदय शुष्क नहीं होता, उसके ज्ञान वैराग्य की धारा निरंतर चलती है। ये नहीं है कि अभी कभी हुई,
हमने याद किया तब तो हुआ, फिर हमें तो याद ही नहीं आया। अरे जो एक धारा एक प्रकट हो गई है ना, जो ज्ञान धारा जो प्रकट हो गई है, वो तो निरंतर बिना याद की चलती है ना, उसको याद करने की क्या जरूरत है। जो जो आपने जितना आपका कसाय का अभाव पूर्वक जो जितनी शांति जितना आनंद का विधन हुआ है, वो शांति तो निरंतर चलती है, उसके लिए कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता। बोले ज्ञान वैराग्य की धारा निरंतर चलती है। यदि ज्ञानी गृहस्थ आश्रम में हो, तब उसे मैं कब मुनि दशा अंगीकार करूं। देखो क्या कहा, गृहस्थ दशा में हो तो ऐसा नहीं सोचता है कि हम तो अभी गृहस्थ है, अभी तो हमारे चौथा गुणस्थान है, अभी तो हम अवृत्ति श्रावक है, अभी तो हमें छूट है, हम कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं सोचता वो अपने को परमात्मा देखता है। कब ऐसा दिन आवे कि मैं अपने परमात्मा स्वरूप में संपूर्ण लीन होके मुनि दशा आके मैं कैसे अनंत सिद्ध अवस्था प्राप्त करूं, ऐसी भावना चलती है उसको। ये कच्चा मांस ये सुहाता नहीं है, ऐसा नहीं है बोले अरे अभी तो चौथा गुणस्थान है, अवृत्ति है, अभी तो सब चलता ही है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आता है कमजोरी वश, लेकिन उसको पर मानता है, भिन्न देखता है, पर्यायगत योग्यता जानता है, कमजोरी देखता है, और उस कमजोरी को निकाल के अपने स्वभाव में रमना चाहता है ज्ञानी, बार बार में। अपने बार बार में स्वभाव के अंदर मस्ती 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 करता है ज्ञानी। इसीलिए यदि ज्ञानी गृहस्थ आश्रम में हो, तब उसे मैं कब मुनि दशा अंगीकार करूं, कब मुझे केवल ज्ञान हो, ऐसी भावना अर्थात बारंबार भीतर से जाने की भावना अंतर में उछलती ही रहती है। ज्ञानोदय की लहर से अंतर में सदैव उछलती रहती है। घर को छोड़ बन जाऊं मैं, वो दिन कब पाऊं। कब आए वो दिन कि ऐसे घर को छोड़ बन जाने की बात नहीं है, कि अपने भगवान आत्मा में कब रमण करूं मैं, कब ये बाहर ईट चुनने का घर तो छूटना ही है, ये देह रूपी घर भी कब छूट जावे। ये देह रूपी घर है ना, इसके अंदर रहना पड़ रहा है ना जीवराज को, ये कब छूट जाए, कब स्वतंत्र होके आनंद एकदम मस्त रहूं। कैसी विचित्र बातें हैं, कैसा अद्भुत रहस्य है इसमें, रहस्य भरा हुआ है इसमें, बहुत रहस्य है। एक न्यायिक को ग्रहण करने में इतना सारा काम हो जाता है कि हाँ यही तो बात है, तुम बाहर झांक झांक के ये मेरा नहीं है ये तेरा है करता है, और ज्ञानी एक अंदर में बैठ जाता है तो ये मैं और सब पर, क्या कहा, ये मैं और सब पर, बस इतना भेद ज्ञान हुआ। और अज्ञानी ये मेरा नहीं, ये छोड़ने लायक, ये रखने लायक, इतना छोड़ूं, इतना खाऊं, इतना करूं, उसके अंदर बैठा रहता है। अरे अंदर में वैराग्य आता है तो ये खाने की पीने की से पृथक तो खाने वाला तो हूं नहीं एक बात, लेकिन उसके खाने की जो वृद्धता है वो मिट जाती है, क्योंकि किसको खिलाऊं क्या खिलाऊं, क्योंकि सब तो ये देह के अंदर जाएगा, तो जाएगा तो मैं तो देह हूं ही नहीं, मतलब क्या खाने से मैं थोड़ी हष्ट पुष्ट हूँगा। उसको ये पता रहता है तो वो तो शांत भावे परिणमित करता है, शांत भावे। जो चलता है उसका ज्ञाता दृष्टा रहता है, जो चलता है उसका ज्ञाता दृष्टा रहता है। ज्ञाता दृष्टा स्वभाव को पकड़ के बैठ गया है कि मैं तो बस एक जानना 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 ये क्या एक परमात्मा में हूँ। इसलिए कहा कि यदि गृहस्थ आश्रम में हो, तब उसे मैं कब मुनि दशा अंगीकार करूं। कब ऐसा दिन होए प्रभु, कब आएगा ऐसा दिन कि जब मेरा उपयोग स्वरूप से बाहर ही नहीं निकले, मैं अपने शांत स्वभाव में निमग्न होके अनंत काल तक अपने गायक में डूबा रहूं। कब ऐसा दिन आएगा, हा हा हा, क्या मुनि दशा है, कब ये दशा आएगी। ये दशा आएगी, ये दशा की इच्छा है, भगवान आत्मा तो परिपूर्ण है, उसकी नहीं है। जो ये परिणाम है ना, उन परिणामों के ही देखो, चौथे गुणस्थान में जो अतीन्द्रिय आनंद सुख प्रकट हुआ ना, तो उसको जो अंदर की आत्मा की जो शांति प्रकट हुई ना, उसके बल पे अंदर आगे बढ़ता है।
कि कब ये जो संपूर्ण उसको अंदर से मुनि दशा का भी पता चल जाता है और अरंत सिद्ध दशा का भी पता चल जाता है। क्योंकि उसने सैंपल चखा है ना। गुरुदेव जी दृष्टांत देते थे कि दूज का चंद्रमा जिसके उगा है उसका पूर्णिमा का चंद्रमा आएगा ही आएगा, पूर्णिमा आएगी आएगी। वैसे जिसको अपने आत्मा का ज्ञान भान हुआ है उसको तो अब इधर की लगनी लग गई। लागी रे आतंक सी लगन की लागी रे। बस एक अपने गायक से लगनी लग गई उसको तो उस गायक की लगने के फल में अब ये जो बाहर में आना उसको पोसाता नहीं है, सुहाता नहीं है, खटकता है। तो बोला मुनि दशा अंगीकार करूं कब मुझे केवल ज्ञान हो। ऐसी भावना अर्थात बारंबार भीतर जाने की भावना अंतर में से उछलती रहती है। अंदर की तो अलग ही कोई भूमिका रहती है, अलग ही कोई अवस्था रहती है। बाहर में सब नहीं टिक पाता है, सब करता हुआ दिखता है, लेकिन अंदर में तो शांत शांत गायक भाव में तो ग्रहण कर लिया ना, तो बस एक अपनापन यहाँ कर लिया तो कोई भी बाहर में कोलाहल चले तो उस काल में भी ये शांत स्वभाव अपनापन करके जो शांत ज्ञान धारा चलती रहती है, शांति की धारा एक चलती रहती है। मैं तो गायक हूँ, ये मैं तो ये रहा बस है। कोई भी कार्य होता है उसका ज्ञान तो होता है, लेकिन ज्ञान हो गया है तो इसलिए मैं तो ये रहा। मैं तो न उस कार्य का करता हूँ न मैं उस कार्य को मिटाने वाला हूँ। मैं तो बस हूँ सो हूँ, ज्ञात तो से। कितनी सरल, कितनी सहज, कितनी मतलब अपनापन देने की बुद्धि है, अपने में अपनापन दे दे वस्तु को। अपने में अपना परमात्म अपने से ही पाना रे। अपने को पाने अपने से दूर कहीं नहीं जाना रे। बस अपना परमात्मा में हूँ। इसलिए ये बात है कि गायक की परिणति निरंतर बनी रहती है। केवल ज्ञान हो ऐसी भावना अर्थात बारंबार भीतर से जाने की भावना अंतर में उछलती रहती है, नाचती है, उछलती है। आहा हा। ज्ञानोदधि की लहर हृदय में बारंबार उछलती है। ज्ञानोदधि की उदधि बारंबार उछलती है, बारंबार नाचती है। मैं भगवान, मैं भगवान, मैं परमात्मा, मैं परमात्मा, बिना बिना बजाए बाजे, बिना उछाले उछलती है अपने आप ऑटोमेटिक। जब आपको एक बार पता चल गया तो आपका उसी में अपनापन चलता रहता है, तो अपनी आप परिणति नाचती रहती है कि कोई भी कार्य हो जाओ उदासीन क्यों होगा, तो मेरा तो कुछ गया नहीं, मेरे में कुछ आया नहीं, मेरे में कुछ होता जाता नहीं है, क्या मुझे आज की दशा होगी। विचार करो कि कोई आपको उपसर्ग करके चला जावे, अर्घावतारण असी प्रहारण में सदा समता धरे। कोई चाहे आरती उतारे और चाहे कोई तलवार से प्रहार कर दे, बराबर एक साथ दोनों को आशीर्वाद बोलो। क्या है ये? क्योंकि मेरा कुछ गया ही नहीं, मेरे में कोई घटना ही नहीं घटी ना। ये देह के साथ जो भी परिणमन हो रहा है, तो वास्तव में तो ज्ञानी तो जानता है कि देह का परिणमन भी किसी दूसरे के कारण नहीं हुआ है, दूसरे के कारण नहीं हुआ है। गुरुदेव सिंह फरमाते थे एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को नहीं छूता। बिच्छू ने बोले काटा तो गुरुदेव सिंह बोलते बिच्छू का डंक ने शरीर को छुआ ही नहीं। बोलो अब कोई दूसरा कैसे आपको दुखी करेगा? क्योंकि जब जो जो बाहर में प्रसंग बनेगा वो देह के साथ बनेगा, तो देह तो मैं हुई नहीं ना, ये तो मुझसे भिन्न है ना। तो जब मैं हुई नहीं तो मुझे क्या टेंशन है, क्यों दुखी? दुखों की कहानी तेरी झूठी रे कल्पना, कष्टों की कहानी तेरी मेरी रे कल्पना। तूने तो निजी को जाना नहीं,
पहचाना नहीं तेरी झूठी रे कल्पना। तुमने पर को जान लिया तो बता तुम्हारे क्या आया। पर को जाना पर को माना तो उससे भाई क्या हुआ। तू तो जाने है पर मैं आना जाना। तू भाई लेना देना तेरी झूठी रे कल्पना। कष्टों की कहानी तेरी कल्पना। बोलो पर में कुछ आया गया तो तुम्हारा क्या गया। तो उसमें लेना देना अपना पराया करता है तो यहाँ रागादि भाव उत्पन्न होते हैं। इसलिए ये बात आई है कि केवल ज्ञान हो ऐसी भावना अर्थात बारंबार भीतर से जाने की भावना अंतर में उछलती रहती है। ज्ञायक की परिणति निरंतर बनी रहती है क्योंकि एक बार हुंकारा आ गया ना कि मैं तो ये हूँ बस। तो अभी अभी निरंतर चलती रहती है। भाई देखो मान्यता की बात है तो एक बार समझ में आ जाए तो कि छोटे से बचपन में लोक व्यवहार चलाने के लिए एक नाम रख दिया जाता है कि आप लोक व्यवहार कैसे चलाओगे, किस नाम से बुलाओगे, कैसे है तो नाम रख दिया जाता है। अब ये नाम तो इतना पक्का है कि रात को नींद में भी नाम ले तो आप उठ के बैठ जाते हो। बताओ अब वो बिना चलाए निरंतर चल रही है ना, कौन चला रहा है इसको बताओ। क्योंकि इसने अहमपना कर रखा है कि ये मैं ही हूँ, ये मेरी बात चल रही है। कोई इस नाम से कोई बोले तो उधर देखता है झांक के, मेरी निंदा कर रहा है, मेरी प्रशंसा कर रहा है, सब 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 लगा रहता है। और जब उसको पता चल गया कि मैं तो ज्ञान का सागर आनंद का भंडार परमात्मा हूँ, तो ये जो अंदर से ज्ञायक की जो परिणति प्रकट हुई है ना, ये निरंतर बनी रहती है। अब जैसे देह में मेपना की परिणति बनी रहती थी, अब ये देह में एकत्व टूट के भगवान आत्मा में एकत्व आ गया, तो अब ये परिणति बनी रहती है। अब इसके लिए थोड़ी कोशिश करना पड़ता है, बार बार में कोई भेद ज्ञान नहीं करना पड़ता। ये तो जैसे जैसे कसाई का अभाव हुए तो अंदर में लीनता बढ़ती जाती है, अंदर में स्थिरता बढ़ती जाती है, तो बाहर के में जो बोलते हैं विरक्ति वैराग्य आया ना, ज्ञान और वैराग्य की धारा अपने को वास्तव में ज्ञाय स्वीकार करे, वो पर में अपनापन नहीं रहे तो पर से वैराग्य हो गया, अपने में प्रवृत्ति और निवृत्ति प्रवृत्ति पूर्वक निवृत्ति होती है। ओहो मैं तो प्रवृत्ति वाला भी नहीं और निवृत्ति वाला भी नहीं, मैं तो हूँ सो हूँ। ये सब क्रियाएं पर्याय में होती है। पर्याय अपनी जाने उसका दुखावा ये जाने, पर्याय को जब अपनापन करना है जब करे, पर्याय अभी बोले कि मैं भगवान हूँ तो अभी हो जाए पर से विरक्ति सोचा सकते। लेकिन ये वस्तु स्वरूप का निर्णय तो करना पड़ेगा। खाली विकल्पों में विचार करके कि मैं ऐसा हूँ, ये ऐसा है, मैं ऐसा हूँ, ऐसा नहीं चलता, ऐसा नहीं चलता। बाहर में तो ऐसा कुछ नहीं लगाता है, बाहर में तो कोई चीज जो चाहिए वो लेके आता है उसको। और यहाँ खाली बातें करने से नहीं है, हाजिर हजूर विद्यमान परमात्मा ये देखो, ये रहा ज्ञान स्वाभाविक। ज्ञान जड़ में तो है नहीं, शरीर में तो ज्ञान है नहीं, विकल्प में भी ज्ञान नहीं है, उपद्रव्य ज्ञान दे नहीं सकते मुझे, तो आ कहाँ से रहा है। किसी ने कहा कि हम ध्यान करने बैठते हैं तो बहुत अंधेरा दिखता है, हमें तो कुछ नहीं दिखता है। बोले अच्छा अंधेरा दिखता है, तो अंधेरा किसको दिखता है, अंधेरा भी किसी को दिखता है ना, कोई देखने वाला को बैठा है ना तो दिखता है ना, देखने वाला थोड़ी अंधेरे रूप हो गया। बोले अच्छा, बोले हाँ बस इतना ही तो है कि जहाँ जिस सत्ता में तुझे पता चल रहा है, जो चैतन्य सत्ता है, जहाँ से खबर पड़ रही है, बस यही तो ज्ञान है, यही तो आत्मा है, यही तो मैं हूँ। तो मैं तो सदैव हूँ जागता परमात्मा, हाजिर हजूर, ये रहा मैं, ये रहा प्रकट प्रत्यक्ष। ये यहाँ 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 देख के, इधर देख के नहीं, इधर देख के बोलता मैं तो जानने वाला, मैं जानने वाला हूँ, ऐसा जानने वाला नहीं होता है। ये देखो जाननहार परमात्मा जहाँ से निरंतर ज्ञान की अविरल धारा बह रही है,
चेत्यता चेत्यता चेत्यता, चेतन 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 पना निरंतर चालू है, समय मात्र जड़ थोड़ी हो गया। ऐसा बोले कि ज्ञायक की परिणति निरंतर बनी रहती है, कभी कभी निर्विकल्प दशा होती है। देखो, शुद्धोपयोग तो कभी कभी होता है, ज्ञानी को, चौथे गुण स्थान वाले को शुद्धोपयोग निर्विकल्प दशा तो कभी कभी होती है, लेकिन ये जो ज्ञायक की परिणति है ना, ये निरंतर बनी रहती है, निरंतर शांति 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 का अनुभव देती है। और इस श्रद्धा और परिणति के बल से उपयोग बार बार में स्वभाव सम्मिलित होते, और इधर शुद्धि की वृद्धि और इधर राग का छुटकारा। राग उत्पन्न ही नहीं होता, कहाँ गया बोला हमें तो पता नहीं, हमें नहीं खबर है। ज्ञान बोलता हमारा तो राग से परिचय ही नहीं है। तो अज्ञानी राग को मैं मानता है, अज्ञानी बोलता मैं रागी हो गया। सब में ज्ञान हुआ, वो तो उसको आश्रव तत्व मानता है, बोले राग से परिचय नहीं है हमारा, तो वो तो आश्रव तत्व है, वो तो भिन्न तत्व है ना। तो बोले ज्ञायक की परिणति निरंतर बनी रहती है, कभी कभी निर्विकल्प दशा होती है, किंतु वेद ज्ञान की धारा तो निरंतर चलती है। फिर उसके बाद है कि आत्मा शरीर से भिन्न है, वो तो तुरंत ख्याल में आता है, परंतु जो विभाव होते हैं उनसे भिन्नता का ख्याल नहीं आता। इतनी देर से इस बोल में यही बात समझाई ना, इतनी देर से। अभी फिर प्रश्न है कि ये आत्मा तो भिन्न है, तो शरीर से भिन्न है, वो तो शरीर तो पुद्गल दिख रहा है बाहर में, तो शरीर पड़ा रहता है, जीव निकल के चला जाता है। लेकिन ये जो विभाव भाव है ना, ये जो गुरुदेव से दृष्टान देते हैं ना, कि नारियल होता है ना, नारियल, तो उसकी जट्टा, नारेटी और लाल छाल, तो ये लाल छाल है, बोले ये तो इसकी चिपकी रहती है नारियल के, तो ये हमें भिन्न नहीं पता चलता है। तो गुरुदेव जी बोलते हैं कि तू चटनी बनाता है तो उसको लाल छाल को निकाल देता है, तो भिन्न थी तब निकल गई ना। तो ये विभाव स्वभाव की जाति के ही नहीं है। सफेद नारियल के ऊपर लाल छाल है, इसका मतलब वो विभाव है, वो अलग है, क्योंकि नारियल का गोला तो एकदम सफेद है। तो वैसे ही ये विभाव भाव, आगंतुक भाव, रागादिक भाव, ये मेरे से न्यारे हैं, ये मैं नहीं हूँ। तो बोला विभाव होते हैं, वो भिन्नता का ख्याल नहीं आता। तो बहन से बोलती है वह कठिन है, क्यों कि शरीर जड़ है और वह तो दिखाई देता है, इसलिए उससे वेद्यान करना सरल लगता है। उपयोग सूक्ष्म हो और अपने को अंतर से रस रुचि जगे तो विवाहों से पृथक हो सके। विवाहों से पृथक होना उसे मुश्किल पड़ता है, परंतु अंतर से वैसी तैयारी हो तो पृथक हो सकता है। अंदर से कैसी तैयारी चाहिए कि पहले अपना स्वभाव जान ले उसको, मेरा स्वभाव मात्र जानना है। और वो जानने के अंदर में ये जो ज्ञान के अंदर स्व पर प्रकाशक शक्ति है, तो ये मेरी सामर्थ्य है, ये ज्ञान की सामर्थ्य है। ये तो अपने को पर से पृथक हो सकता है, क्योंकि पर तो एक समय का भाव, आगंतुक भाव है ना, विभाव तो, और मेरा ये ज्ञान तो निरंतर निरंतर निरंतर। और जो जानने बना विभाव को, ज्ञान ने विभाव को जाना, तो किस रूप जाना, कि विभाव रूप होके थोड़ी जाना, या विभाव को अंदर लेके थोड़ी जाना है। ज्ञान के अंदर जो कुछ झलका, तो ज्ञान ने, या तो अज्ञानी तो बोलता है मैं विभाव रूप हो गया, और ज्ञानी बोलता है कि मैंने तो जाना, मतलब ज्ञान रूप रहा। जाना मतलब ज्ञान रूप रहा ना, विभाव को विभाव जानना, यानी मेरा जाननपना कायम रहा कि मैंने जाना, बस जाना है ना। तो बोले उपयोग सूक्ष्म हो, क्या कहा, शरीर तो देखो जड़ है, वह दिखाई देता है, बोले इसलिए पता चल जाता है। शरीर तो जड़ है ना, तो पता चल जाता है कि ये भिन्न है। लेकिन ये विभाव है, ये तो जीव की पर्याय में होता है, जीव की पर्याय में होता है। तो बोला ये हमें समझ नहीं पड़ता है कि विभाव से पर कैसे विज्ञान कैसे करें, भिन्नता कैसे करें। तो बोले भाई, ये ज्ञान रूपी करोत जो है ना, ये जिसको प्रज्ञा छेनी कहते हैं, उससे ही कर सकता है, तो और कोई उपाय नहीं है। क्योंकि विभाव और स्वभाव कभी एक हुए ही नहीं, भिन्न ही है। एक क्षणिक भाव है, एक त्रिकाल भाव है, एक आकुलता रूप भाव है, एक निराकुलता स्वभाव रूप भाव है ना। एक पर के लक्षण से होता है, ये मैं तो स्वयं हाजिर है जो विद्यमान है, तो लक्षण से ही पहचान ले तू।
मेरा लक्षण तो मात्र हूँ बने जानना जानना जानना, मतलब शांति सुख आनंद ये मेरे में तो भरा हुआ है। तो अगर विभाव हुए इसमें आकुलता होए तो मेरा स्वभाव तो नहीं है। कितना बढ़िया दृष्टांत आता है कि ये राजा का महल होता है, राजा का महल। तो राजा का महल होता है, रानी होता है, उसकी दासी भी होती है, रानी की दासी भी होती है। अब रानी की दासी होती है, उसका रानी के साथ साथ रहती है वो, लेकिन उसका कहाँ तक एंट्री है बताओ? महल में एंट्री नहीं है उसकी। उसकी रानी के महल में जाके देखो, बिल्कुल एंट्री नहीं है। वो बाहर से खिसक जाती है, बाहर से ही खिसक जाती है, अंदर जाने का सवाल ही नहीं है वो, क्योंकि वहां तो राजा रानी रहेंगे ना। तो वैसे ही ये विभाव परिणति है, ये बाहर है, बाहर, अंदर नहीं है, स्वभाव में नहीं है। ये स्वभाव की तो ये जो दूसरा की परिणति है ना, ये संकित जो सुहानी रानी है ना, ये स्वभाव के साथ रहेगी, ये अभेद होएगी, ये मेपना करेगी, ये अपने को उस समय परमात्मा बना वेदन करेगी। उस समय में पर्याय का और द्रव्य का कोई भेद भी भाषक नहीं होता है कि एक समय की है या और है। उस समय तो बस मैं 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 गए, इतना काम नहीं है, विकल्प का काम नहीं है। बस एक बार गायक में हूँ ये पता चल गया तो हुंकारा लेके बैठती है वो तो। बोले इसीलिए उसमें भेद ज्ञान करना सरल लगता है, क्योंकि शरीर तो जड़ है, बोले दिखाई देता है। उपयोग सूक्ष्म हो, उपयोग को कैसे सूक्ष्म करे कि उपयोग में उपयोग है, उपयोग में क्रोधाधिक है ही नहीं। इस तरह सूक्ष्म करो कि जहाँ उपयोग में क्रोध दिखाई दिया, वो जहाँ जिस सत्ता में दिखाई दिया वो तो ज्ञान की पर्याय है, वो तो ज्ञान की सच्चता है। तो ये सूक्ष्म करके देखो। भाई श्री दृष्टान देते थे स्फटिक मणि का, स्फटिक मणि के नीचे लाल फूल रख दिए। स्फटिक मणि तो एकदम सफेद और स्वच्छ होती है, तो उसके नीचे लाल फूल रख दिए, तो लग दिए तो स्फटिक मणि लाल दिखने लगी। अब बताओ स्फटिक मणि कितना परसेंट लाल हुई कि हुई नहीं? हुई नहीं। वर्तमान अवस्था में दिखते हुए भी बोला ये ललाट है, वो स्फटिक मणि में नहीं है। उस समय में भी स्फटिक मणि लाल नहीं है, स्फटिक मणि में ललाट नहीं है। अब पता कैसे चले? तो बोला अब जिसको नहीं पता उसको कैसे समझावे कि लाल फूल रखे तो उसको लाल दिखा, जब उसको फूलों को हटाए तो सफेद दिखा। ये अरे समझे ना? तो अब ये ललाट दिख रही थी और किसकी थी कि वो तो फूल की थी। वो फूल के काल में भी स्फटिक मणि तो स्वच्छ 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 ही थी, एकदम स्वच्छ थी, उसके अंदर कोई प्रवेश नहीं पाया है। उसी तरह ये विभाव भाव जो होता है वो मेरे स्वभाव में प्रवेश नहीं पाते हैं। विभाव के काल में भी मैं तो मत गए 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 स्वच्छ 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 मात्र शुद्ध शुद्ध शुद्ध, ऐसा गए कि ही मैं तो हूँ विभाव के काल में भी। इसलिए बोला उपयोग सूक्ष्म हो और अपने को अंतर से रस रुचि जगे तो विभाव से पृथक हो सके। मतलब एकांत स्वभाव की तरफ लक्ष्य जावे ना, पता चले ना कि भाई ये जो जानने में आ रहा है ना, जो भी बाहर का भी सहयोग वाला भी जो जानने में आ रहा है वो जाननहार मेरी ज्ञान की पर्याय है, वो सहयोग या बाहर की चीज नहीं है। तो उपयोग सूक्ष्म करे तो ज्ञान को ज्ञान से ग्रहण कर ले। तो मुझे जो ज्ञान की सत्ता में जानने में आ रहा है वो तो मेरा ज्ञान ही है सारा का सारा, और ज्ञान है इससे गायक गायक और ज्ञान तो कथनचित अभेद है ना, तो सीधा गायक के पास पहुंच जाता है। तो बोले जगे तो विभाव से पृथक हो सके, विभावों से पृथक होना उसे मुश्किल तो पड़ता है, क्योंकि मतलब कुछ करना ही नहीं चाहता ना। सीधी सी अभी करे प्रयोग करे तो अभी तुरंत पकड़ में आ जाएगा, प्रयोग करने जितनी सी बात है। प्रयोग नहीं करे और पढ़ता सुनता रहे तो उससे तो कार्य होने वाला नहीं है। प्रयोग करके देखे अभी पता चल जाए, क्योंकि स्फटिक मणि में प्रयोग किया था तुरंत पता चल गया कि एक बार रखा तो बोले अरे लाल है, फिर उनको हटाया तो बोले अरे ये तो सफेद है, अब वापस रखा नीचे तो बोले तो सफेद ही है। अरे बोले लेकिन अभी तो लाल दिख रही है, बोला नहीं नहीं स्फटिक मणि तो सफेद सफेद और सफेद ही है। लालाट दिखने के काल में भी ये लालाट स्फटिक मणि में नहीं घुसी है अंदर। वर्तमान अवस्था में दिखते हुए भी
स्फटिक मणि तो एकदम स्वच्छ 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 है। उसी तरह से विभाव के काल में भी ये जो मैं स्वभाव स्वरूप से मेरा गायक परमात्मा तो यूं का यूं परमात्मा परमात्मा रूप रहा हुआ है, ऐसा अपने को इस रूप अनुभव जो करे तो वो एकदम सरल है, सहज है। लेकिन ख्याल में नहीं लेते ना तो कठिन लगता है कि अरे बाकी तो सब हो सकता है लेकिन ये भेद ज्ञान हम कैसे करें। बोले भेद तो है ही है, वेद तो है ये, तुझे तो ज्ञान ही करना है ना। विभाव और स्वभाव दो है तो अलग अलग है। स्वभाव से विभाव नहीं, विभाव से स्वभाव नहीं। स्वभाव में मैं पना करे तो विभाव भिन्न दिख जाएगा, भिन्न रह जाएगा। और स्वभाव में रमता हो जाएगी तो विवाह उत्पन्न ही नहीं होगा। इस तरह से इतना सुंदर बहन श्री अद्भुत समाधान करते हैं एकदम सरल भाषा के अंदर में। कोई देखो इतने सारे अपन ने पढ़े, कोई गाथा नहीं उठाई है, कोई शास्त्रीय शब्द नहीं है, एकदम चालू अपने चलती भाषा के अंदर में इतना सुंदर वेद ज्ञान की कला सिखाते हैं, अद्भुत कला सिखाते हैं। बहन श्री का एक एक जो वाक्य है ना वो प्रयोगात्मक है, इसे प्रयोग करके देखना चाहिए। और जो प्रयोग करे उसको दो द्रव्य की भिन्नता, दो स्वभाव है उसकी भिन्नता, और ये एक में चलो समय हो गया। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकारी है, इसके लिए जिन्हें वाणी माँ को वंदना शत बारी है, वंदना शत बारी है। नौवाणी द्वादशांग जिनवाणी माता की जय हो। महान जैन धर्म की जय हो। परम परम उपकारी श्री सतगुरु देव की जय हो। निज कारण परमात्मा ध्रुव आत्म द्रव्य की जय हो, जय हो।